चलिए, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के न्यूमेरिकल में आपको एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग और वॉट मीटर की रीडिंग लिखी रहेगी दोनों टेस्ट में, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में भी और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी। ठीक है, अब आपको सिर्फ रीडिंग्स पर ध्यान देना है, उसके आगे लिखना हो प्राइमरी साइड टेस्ट या सेकेंडरी साइड टेस्ट। ठीक है, इसको आपको सिर्फ देखना है, पर कुछ ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना। ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि आपको जो रीडिंग दी हुई है वो 3 रीडिंग है कि नहीं। ओपन सर्किट टेस्ट में भी 3 रीडिंग होना चाहिए, वोल्ट मीटर की, एमीटर की और वॉट मीटर की, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी 3 रीडिंग होना चाहिए। अब बात आती है कि अब से कहा गया है इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स निकालिए या फिर सर्किट कांस्टेंट निकालिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर या जो सर्किट कांस्टेंट होते हैं, बेसिकली जो हमारे रेजिस्टेंस होती है R0, जिसको हम बोलते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, वो रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर होता है। F0 जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, वो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर होता है। इसके अलावा हम Re, जो मैंने आपको डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू मीटरिंग साइड, जो हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लिखा था, वो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर होगा, Xc होगा और Zd होगा। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम यहां पर एक इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम नो लोड टेस्ट की वैल्यूज लिख लेते हैं और नो लोड टेस्ट की सहायता से हम इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर निकालेंगे। नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट एक ही है। ठीक है, अगर ओपन सर्किट की जगह नो लोड भी लिखा है मतलब ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फुल लोड टेस्ट लिखा है मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट से क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट। कैलकुलेशन फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट में वोल्टेज, ये आपको कोई भी नोटेशन हो सकता है या V1 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अपने को रीडिंग देखना है तो इनको डिनोट किसी भी चीज से किया गया हो। ठीक है, अब ये हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स है। अब ओपन सर्किट टेस्ट से हमको जो निकालना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर यहां पे जो निकलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स जो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कहते हैं R0। इन्हीं का दूसरा नाम भी है नो लोड, क्योंकि लोड नहीं है इसलिए इनको बोल रहे हैं नो लोड पैरामीटर्स। ठीक है, नो लोड पैरामीटर। इस केस में R0 मतलब कोर लॉस रेजिस्टेंस, ये निकालेंगे, और F0 मतलब मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। इन दोनों को निकालना है। इन दोनों को निकालना है तो R0 का फॉर्मूला देखें। R0 का फॉर्मूला यही लिखेंगे तो आएगा वोल्टेज अपॉन IW। ये फॉर्मूला है जो हमने नो लोड टेस्ट से निकाला था। IW मतलब कोर लॉस कंपोनेंट, और यहां पर फॉर्मूला आएगा V0 अपॉन IF। ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमने नो लोड टेस्ट पढ़ा था। अब बात आती है कि हम सबसे पहले तो IW निकालें। IW को हम बोल रहे हैं कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट, अब कोर लॉस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? I0 cos ∅0, ये वैल्यू। ठीक है, और IL को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या है? I0 sin ∅0। ठीक है, ये वैल्यू, क्योंकि अपन यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, इस एंगल में भी 0 लगा। अब यहां पे देखें तो हमको ये रीडिंग
और ये रीडिंग पता है, ठीक है। यहां पे cos phi 0 का मतलब है नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है। अब यहां पे देखो W0 की रीडिंग हमको क्या देगी, कोर लॉस। W0 की रीडिंग हमको ओपन सर्किट टेस्ट में क्या देती है, कोर लॉस और आयरन लॉस, कोर लॉस या आयरन लॉस। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो जो भी लॉस हम मेजर करते हैं वॉटमीटर से वो होता है बेसिकली एक्टिव पावर, ठीक है। तो W0 का फॉर्मूला है V0 I0 cos phi 0, ठीक है। ये है W0 का फॉर्मूला। मतलब अगर मेरे को IW निकालना है तो मुझे cos phi 0 की जरूरत है, तो cos phi 0 में कहां से निकालूंगा, यहां से cos phi 0 यहां से आ जाएगा W0 अपॉन V0 इंटू I0, ठीक है। cos phi 0 की वैल्यू यहां से आ गई, इसको हम नाम दे रहे हैं नो लोड पावर फैक्टर। इसको क्या नाम दिया हमने, नो लोड पावर फैक्टर। W0 की वैल्यू ये है 25, V0 की वैल्यू कितनी है 200, I0 की वैल्यू कितनी है 0.8। तो यहां से हमको cos phi 0 मिल गया 0.156, वेरी गुड 0.156, ये हमको मिल गया cos phi, ठीक है। अब ये हमको cos phi अगर मिल गया है तो यहां पर हमारे पास यहां से हम phi 0 निकाल सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 0.156, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका phi 0 नो लोड एंगल, इसको क्या बोलेंगे अपन, नो लोड एंगल। तो इसकी phi 0 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना है 81.02 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमको R0 और S0 निकालने के लिए सबसे पहले हम IW निकालेंगे। IW क्या होगा, I0 इंटू cos phi 0। तो I0 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू cos phi 0 है 0.156, ये कितनी वैल्यू आई 0.124 एम्पियर, ठीक है। और IM निकालना है, IM की वैल्यू क्या आएगी I0 sin phi 0, I0 आएगा 0.8 इंटू साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है 81.02, तो 0.8 तो ये वैल्यू कितनी आई 0.78 एम्पियर, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से R0 और X0 निकालेंगे। R0 की वैल्यू हो जाएगी R0 V0 अपॉन IW, V0 कितना है 200 अपॉन I0 कितना है 0.124, कितना हुआ ये 1612.90, ठीक है। और H0 निकालेंगे V0 अपॉन IM 200 अपॉन 0.78, कितना है 256.4, ठीक है। तो R0 और X0 हम निकालेंगे। अब हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट की वैल्यू लेना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमारे पास VSC की वैल्यू है 25, ISC 12 एम्पियर, WSC 60 वॉट्स, ठीक है। हमको ये मालूम है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वॉटमीटर की रीडिंग है ये होती है फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर, फुल लोड कॉपर लॉस,
ठीक है। और कौन कौन से इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स calculated from short circuit test। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे आर। अब आपको आर की जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है आंसर में भी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस referred to metering साइड, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एमसी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस referred to metering साइड, ठीक है। और ZE इक्विवेलेंट इम्पीडेंस referred to metering साइड, ठीक है। RE कैलकुलेट करना है तो WSC इज इक्वल टू ISC का होल स्क्वायर इंटू RE, ये फॉर्मूला है। तो RE की वैल्यू हो जाएगी WSC अपॉन ISC का होल स्क्वायर। WSC की वैल्यू है 60, ISC की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। तो यहां से RE की वैल्यू आई, कितनी आई? 0.41 ओम्स। फिर VSC का फॉर्मूला है ISC इंटू ZE, तो ZE हो जाएगा VSC अपॉन ISC। तो ZE की वैल्यू हो जाएगी आपकी VSC मतलब 25 अपॉन 12, कितना है? ZE 2.08 ओम्स। फिर हमारे पास फॉर्मूला है ZE स्क्वायर इज इक्वल टू RE स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC निकालना है आपको, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ZE का स्क्वायर माइनस RE का स्क्वायर। तो XC की वैल्यू आ जाएगी 2.08 का होल स्क्वायर माइनस 0.41 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो XC की वैल्यू कितनी आई? 4.16। कितना? 4.16। अंडर रूट है उसका 2.04। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आपको जो टोटल कैलकुलेशन करना है वो इस तरह से करना है।